नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का संस्थापक था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से यानी गुलामी से मुक्ति मिली। तो आज हम सब जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में वे सारे तथ्य जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए आज आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे गुलाम वंश एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। तो चलते हैं बोर्ड पर गुलाम वंश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जानने। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला ये पहला वंश कौन था? गुलाम वंश था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का ये काल था। सबसे पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का संस्थापक था और गुलाम वंश को इलबरी वंश एवं मामलुक वंश भी कहा जाता है। ये ऐबक जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऐबक ये तुर्की भाषा का शब्द है और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक को कई उपनाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान भी कहा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को पील खां भी कहा जाता है। लाखों का दान करने के चलते उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में अपना राज्याभिषेक लाहौर में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में अपना राज्याभिषेक लाहौर में करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन आगे चल करके ऐबक ने इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाई और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 1208 में दास्ता से यानी गुलामी से मुक्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 विद्वानों को संरक्षण दिया था। और कौन कौन विद्वान हैं जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया था? वो है फ़ख्र-ए-मुदब्बिर और दूसरा है हसन निजामी। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर एवं हसन निजामी जैसे विद्वानों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया था। अब बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य यानी ऐबक ने कौन कौन सा महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किया। आइए तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये अजमेर में है। अजमेर में एक संस्कृत मठ था। उसी संस्कृत मठ के मलबे पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? यह दिल्ली में है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को कौन बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर है? यह दिल्ली में है। और कुतुब मीनार का नींव किसने डाला? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला। लेकिन कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और एक बहुत ही प्रमुख सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उसी सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार को बनवाया गया था। इसके बाद 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो गया।
1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके ऐबक का निधन हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया है। तो आज मैंने आप सभी को बताया गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और जितना हो सके शेयर करेंगे ताकि इस ज्ञान का लाभ अन्य छात्रों को, आपके मित्रों को मिले। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।